जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास के टाइम टेबल को, स्कूल गुरु टाइम टेबल को, जो कि किस बात पर आधारित है? 3 दिन हिंदी बोलनी है, 3 दिन इंग्लिश बोलनी है। ठीक है, तो हमने आपको इसकी उपयोगिता के बारे में बताया। मंडे ट्यूसडे बैठे थर्सडे फ्राइडे साफ लिखा हुआ, हिंदी डे इंग्लिश डे, हिंदी डे इंग्लिश डे, हिंदी डे एंड इंग्लिश डे। हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे बाल सभा को। बाल सभा क्या है? देखिए, हमें अभी तक याद है सैटरडे में हुआ करती थी सुबह बाल सभा। लंच के बाद में सब बच्चों को एक साथ बिठा लिया जाता था। 6th 7th 8th क्लास का हमें याद है। ठीक है, और हमारे जो गुरुजी थे माँ साहब बोलते थे, माँ साहब। ठीक है, तो वो एक बच्चे को मुझे लगभग मैं ही एंकरिंग किया करता था उस बाल सभा में। मुझे बुला लिया करते थे बाहर, बोले आओ बेटा बाहर, और कहते थे हो जाओ शुरू। तो सबसे पहले हम पता क्या कहते थे? मैं अपने भाई राजेश से निवेदन करूंगा कि बाहर आए और कुछ सुनाए। ठीक है, अब मैंने निवेदन किया, वो बाहर आए। अब वे आए शर्माते हुए, थोड़ा सा लगता है, हेजिटेशन फील होती है। ठीक है, आए और आकर के बोला करते थे, सब तो सुनिएगा, मैं आपको रिटर्न में भी दूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और आदरणीय गुरुजनों, मैं आपके सामने एक कविता सुनाने जा रहा हूं। इसमें जो गलतियां हो वो क्षमा करना। तो बच्चे अपनी किताब की कविता सुना देते थे। कोई आकर के कहता था कि मैं आपको चुटकुला सुनाने जा रहा हूं, इसमें जो गलतियां हो क्षमा करना। कोई कहता मैं गीत सुनाऊंगा, कोई कहता मैं देशभक्ति गीत सुनाऊंगा, कोई मिमिक्री करके दिखाता था। ठीक है, और कुछ ऐसे भी होते थे, आते थे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों और आदरणीय गुरुजनों, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे इस शनिवार कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि अगले शनिवार मैं आपको कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगा। अभी ये कह करके जब वो बैठता था, उसके दिमाग में चिंता रहती थी कि अगला सैटरडे फिर आएगा, फिर मेरा नंबर आएगा, फिर मैं क्या कहूंगा। तो इस बहाने बच्चों का जो टैलेंट है ना, बाहर आ जाता था। ठीक है, लेकिन बाल सभा विद्यालय से समाप्त हो गई है, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट्स हैं वो बाहर नहीं आ पाते। ठीक है, तो फ्राइडे का दिन हमने सेट किया है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी दिन सेट कर सकते हैं। मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी 6 बच्चों से ही, क्योंकि हर बच्चे का नंबर आना जरूरी है, हर बच्चे की हेजिटेशन रिमूव होनी जरूरी है। अब बाल सभा यहां हो रही है, इसके बाद में ईबीएस डिक्टेशन, मैथ्स और जो भी आपका पीरियड है, बाल सभा बाद में जाएगी। यहां पर भी जब आप देखते हैं अपने सामने, देखो कि डिक्टेशन 30 मिनट करा दो, 30 मिनट आप सारे बच्चों के साथ ही बाल सभा कराओ वहां पर, लेकिन हर बच्चे का नंबर उस दिन आना जरूरी। तो आप देखोगे बच्चों को इंतजार रहता है इस दिन का। ठीक है, बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, आप क्या सुनाओगे, आपने कुछ याद करा, तो बच्चे एक दिन अजीब पूरे दिन 6 दिन तैयारी करते हैं इस बात की। तो मुझे आशा है आप बाल सभा का ये जो मैंने इसमें ये ऐड किया है फर्स्ट क्लास में, ये बाल सभा प्रत्येक फ्राइडे को जरूर होगी और बच्चों का टैलेंट बाहर जरूर आएगा। तो अभी हमने इस वीडियो में आपको बाल सभा के बारे में बताया। इससे पहले हमने आपको S/T + T + S/2 हिंदी बुक रीडिंग, इंग्लिश बुक रीडिंग, क्योंकि ये जो टाइम टेबल बनाया गया है ये बच्चे का बैग हल्का करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, सोमवार के दिनों से हिंदी की किताब लानी है प्लस मैथ्स की बुक लानी है। संस्कृत उर्दू तो रहेगा ही रहेगा। देखिए, ठीक है, जो हमने बनाया है आपके पास PDF में पहुंच जाएगा। इसके बाद में इंग्लिश बुक की रीडिंग होगी, तो इंग्लिश का ही यहां पर इन 3 पीरियड्स में बच्चों को रिटन वर्क कराया जाएगा। व्याकरण होगा तो व्याकरण का रिटन वर्क कराया जाएगा। ठीक है, ग्रामर होगा, ग्रामर की बुक रीडिंग हो तो ग्रामर का रिटन वर्क कराया जाएगा। ईबीएस होगा तो ईबीएस का रिटन वर्क कराया जाएगा, प्लस कंप्यूटर होगा तो कंप्यूटर का रिटन वर्क कराया जाएगा। अब देखिए बच्चे का बैग कितना हल्का हो गया सोमवार के दिन। एक तो हिंदी की किताब उसके पास में होगी, केवल व्याकरण की भी नहीं होगी, हिंदी की होगी। हिंदी की किताब के साथ में एक डिक्टेशन की कॉपी होगी, डिक्टेशन को भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। मैथ्स होगा, मैथ्स की कॉपी होगी, और संस्कृत और उर्दू जैसा आपके यहां चलता हो। ठीक है,
उसके बाद में हिंदी बुक रीडिंग फिर सेम आ गई। तो कितनी किताब हो गई? एक तो हिंदी की किताब हो गई, एक मैथ की हो गई, एक संस्कृत की होगी। तो 3 किताब और 2-3 कॉपी। छोटा सा बैग लेकर के बच्चा विद्यालय की ओर आता है। एमए में जाकर के 1 सब्जेक्ट ले जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन में 2 रह जाते हैं, 2-3। इंटर में 5 रह जाते हैं, और हाई स्कूल में 6 होते हैं, ठीक है। और जितना नीचे आते चले जाते हैं उतने सब्जेक्ट बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बच्चे के बैग को बिल्कुल हल्का कर दिया है, ठीक है। कार्य उतना ही होगा, जब हिंदी का आप लिखवाएंगे तो उतना ही लिखवा पाएंगे जितने कि, हाँ इसमें ज्यादा कार्य हो जाएगा हिंदी में, ठीक है। तो हम आपको ये टाइम टेबल एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगली वाली वीडियो में हम जो एक्सप्लेन करेंगे, डिक्टेशन को एक्सप्लेन करेंगे। यहां तो आपका 3 में आप समझिए क्योंकि आपको रिटन वर्क कराना है। अब हम डिक्टेशन को बहुत बारीक से एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है ये वाला पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद।